बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। और बेटा आज की क्लास में जो प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस करने लगूँ। और बड़ा आसान सा टॉपिक है आज की क्लास का, जिसका नाम है मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन। अच्छा, मैं कोई तोतला वोतला नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग को पता होगी ये बात। इसको पढ़ते ही ऐसे हैं, मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें मोलल कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बेटा, मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। अब वहां पे क्या था मोलैलिटी में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए। यहां पे क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड हुए हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुए हैं। इस चीज को क्या कहते हैं बेटा, मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम अगर वॉल्यूम है सॉल्वेंट की, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए गए हैं, इस चीज को कहते हैं मोलैलिटी। अगली बात जरा आप देखिएगा, मोलैलिटी का यूनिट होता है मोलल। मोलल, और इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता है स्मॉल एम से। अब बात कर लेते हैं कि सर मोलैलिटी का यूनिट क्या है। जिस तरीके से हमारे पास, अच्छा इट मस्ट बी, ये आप इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स होगा, इसको बल्कि आप ना ही नोट करें, मैं आपको पूरा लिखवा दूं। ठीक है, मैं आपको पूरा ये लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, इन किलोग्राम। मोलैरिटी में डीएम क्यूब, यहाँ पे किलोग्राम, ये बात याद रख लो, याद रख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आगे क्या लिख दिया, बल्कि इधर वॉल्यूम भी नहीं आएगा, इधर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये सही हो गया, और यहां लिख दिया केजी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। ठीक है, अगली बात, इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, कि जी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी ये किस में होगा, किलोग्राम में होगा। तो सो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट मोलल कंसंट्रेशन और मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सही है, तो अच्छा ये चीज आप प्लीज नोट डाउन नहीं कीजिएगा, मैंने इसको कैंसिल करवा दिया। मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना, और ये इसकी यूनिट आ गई, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए, जल्दी से इसको नोट कर लें। ठीक है, अब आप बेटा यहाँ देखिएगा, अब हम चलते हैं अगली बात की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर से देखिएगा। इसको जरा इरेज कर लिया मैंने, अब आप यहाँ देखिएगा, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। ग्राम यानी मास, तो मास ऑफ
सॉल्यूट कितना गिवन है 4.9 ग्राम। H2SO4 दिया हुआ है, लगे हाथों इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का होता है 32 एंड ऑक्सीजन होता है 16। इस केस में सारे ऐड नहीं होंगे, मैंने वो सारे 1 थे इसलिए ऐड कर दिया था। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा इस तरह निकलेगा कि 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, 1 सल्फर है मल्टीप्लाई बाय सल्फर का एटॉमिक मास, 4 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और बेटा ये आ गया आपके पास 98 AMU। ठीक है 98 AM। अगली बात पढ़ते हैं। 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इतने H2SO4 को इतने पानी में डिसॉल्व कर दिया, यानी दिस मस्ट बी योर सॉल्यूट एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास 250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 250 ग्राम। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोलैलिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मोलैलिटी बराबर होती है, मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट विच मस्ट बी इन किलोग्राम। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 ग्राम, और इसको किस में होना चाहिए केजी में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 250 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे और ये बन जाएगा 0.25 किलोग्राम। ठीक है, अब आगे की बात देखिएगा, आगे की बात ये देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं तोड़ लेता हूं। कैसे तोड़ेंगे, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप यहां देखें मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। अच्छा जी, मैं देख लूं जरा आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया जी, सही हो गया। अब आप यहां देखें बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4.9 और मोलेक्युलर मास कितना है 98 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.25। सो ये जरा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं और फिर साथ ही आपको इसका आंसर बता देते हैं। अब आप लोग हैं नहीं, वरना आप ही लोगों से करवा लेते ये। 4.9 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइड बाय 0.25, तो ये आपके पास नियरली 0.227 बन रहा है, 0.227। और मोलैलिटी का यूनिट क्या आ गया मोलल। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी थी और सारा सिनेरियो आपके सामने मैंने डिस्कस भी कर दिया। ठीक है, इसको जरा नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखिएगा, यहां पे एक न्यूमेरिकल मेंशन हुआ है। ठीक है, और इसमें सिनेरियो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारे पास पहले के न्यूमेरिकल में था, जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस किया। इसमें क्या है कि हमें 0.5 ग्राम ऑफ NaOH दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉरी 0.4 ग्राम।
और NaOH दिया हुआ है, तो लगे हाथों इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? सोडियम का क्या होता है? सोडियम का क्या होता है एटॉमिक मास? 23। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। क्योंकि सारे नंबर ऑफ एटम हमारे पास 1 ही है यहाँ पे, तो स्ट्रेट अवे मैं इसको ऐड करके 40 लिख लेता हूँ, 40 AMU। अगली बात क्या लिखी हुई है? 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। तो जी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपली आप 1000 से डिवाइड कर लिए, बन जाएगा 0.1 kg। और अगली बात क्या है कि सिंपली अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे मोलैलिटी। आप लोग क्या करें, सिंपली यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएं और इससे आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ओके बेटा, अब मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है और इस टेबल के अंदर मैंने क्या किया है, दो चीजें, एक है मोलैलिटी और एक है मोलैलिटी, दोनों को आपस में कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इसके दरमियान बारीक बीनियां है वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, एक तो बात ये कि मोलैरिटी में आपने ये देखा था कि मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को पूरे सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाए, जबकि मोलैलिटी के केस में, सॉरी मोलैलिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को सिर्फ सॉल्वेंट की अमाउंट में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे ये बात बताइएगा कि अगर मेरे पास एक 1 मोलर सॉल्यूशन है और मेरे पास एक 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो इनमें कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी? ठीक है, अगली बात अगली बात ये कि जी यहाँ पे वॉल्यूम स्पेसिफाइड होती थी मोलैरिटी में, यहाँ मास स्पेसिफाइड होता है, और मास भी किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, बाकी दो बातें तो बिल्कुल बेसिक सी हैं कि जी मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। और बाकी चौथे पॉइंट को अगर आप देखें तो ये एक्चुअली डेफिनेशन ही लिखी हुई है मोलैरिटी की और मोलैलिटी की। ठीक हो गया, तो ये आज की क्लास का मेरे पास टॉपिक था। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का है, और वो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट भी है, तो उसको मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस कराऊंगा। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।